आपके बेटे को अगर कोई रिंकू बुलाता है, कोई टिंकू बुलाने लगे या फिर कोई रोहन बुलाने लगे, तो आपके लिए जो बेटे को प्यार करते हो वो आप उसके नाम से तो कम नहीं होने वाला, नहीं होता। तो वही बात है कि परमेश्वर के लिए नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर जगह बदल लेने से, धर्म बदल लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सच्ची चीजों को माने, जो गलत है उसको गलत बोलें। मुझे लगता है कि सच में जो ईश्वर होगा ना भाई, हाँ, जो भी ईश्वर होगा वो हमारे सच को सच कहने में और झूठ को झूठ कहने में खुश ही होगा। वो खुशी होगा कि हाँ भैया मैंने इसको दिमाग दिया, बुद्धि दिया और इसने उसको काम में लाया। ठीक है जी। हमारे बच्चे सरकारी में पढ़ते हैं जी। ठीक है जी। और उनके बच्चे बाहर विदेश में पढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मास्टर के बच्चे बिल्कुल। कोई कॉलेज में पढ़ता है, कोई बाहर विदेशों में डॉक्टर का कोर्स करता है। ठीक है जी। और नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स मसीही यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, पंजाब में रहने वाले हिंदू से ईसाई बन चुके बिरजेंद्र जी और उनकी पत्नी के साथ हुई हमारी बातचीत की पिछली कड़ी तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। अगर ना सुनी हो तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली बातचीत की कड़ी को अवश्य सुनिए। आज की जो बातचीत की कड़ी है ये इस चर्चा की अंतिम कड़ी है और इस चर्चा में जैसा कि आप लोगों ने अब तक सुना कि मैंने बिरजेंद्र जी को एक ईसाई के लिहाज से कई सारी बातें बताई, कई सारे डाउट बताएं। मेरा उद्देश्य उनको वापस हिंदू धर्म में लाने का विशेष था नहीं। मेरा विशेष उद्देश्य ये था कि मैं उनकी सोच पे चोट करूं, उनकी सोच पे प्रहार करूं। उनका जो ईसाई रूपी महल है उसकी नींव का एक पत्थर हिला दूं, बस इतना ही मेरा कार्य सफल हो जाएगा, इतने में ही। और हुआ भी वैसा ही। आज की ये बातचीत सुन के आपको भी पता चल जाएगा कि मेरा जो कार्य था वो काफी हद तक सफल हुआ। क्योंकि अगर आप शुरुआत में ही देखेंगे तो बिरजेंद्र जी की बातों से ऐसा लग रहा है कि वो कुछ भी हो जाए लेकिन ईसाइयत पे उनका जो विश्वास है वो एकदम अटूट है। क्रिश्चियनिटी पे उनका विश्वास एकदम अटूट है और चर्च वगैरह पे वो एकदम अटूट विश्वास करते हैं। लेकिन आज की इस बातचीत में उन्होंने चर्च के विषय में एक ऐसा खुलासा किया, एक ऐसी बात बताई जो कि उनके मन में काफी समय से खटक रही थी लेकिन उन्होंने किसी से कहा नहीं था। तो आज की बातचीत निर्णायक एवं महत्वपूर्ण है। तो बिरजेंद्र जी और उनकी पत्नी के साथ हुई हमारी इस चर्चा की अंतिम कड़ी आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। ज्ञान देने का काम जिसका था उसने तो ज्ञान दिया ही नहीं और ऐसा काम दे दिया जो बिना ज्ञान को जाने पूरा हो ही नहीं सकता था। बिल्कुल की हुई परमेश्वर की, मैं नहीं कह रहा। तो ये तो सोचने समझने वाली बात है ना बहन। हाँ जी बिल्कुल। तो उस तरीके से चीजें हैं, हमें समझना पड़ेगा। मेरे लोग भी हैं क्रिश्चियनिटी में, मेरे संबंधी भी हैं, लेकिन मैं चीजों को समझता हूँ। मैं मानता हूँ कि भैया हिंदू धर्म भी सही है और क्या नाम से हमारा ये क्रिश्चियनिटी वो भी सही है, लेकिन हाँ इसकी जो बातें गड़बड़ लगती हैं हम उसे नहीं माने, मैं तो उसे नहीं मानूंगा। जो एक बात बताओ, जो हमें जो हमें गड़बड़ लगती है बात हम नहीं मानते, जो हमें अच्छी बात लगती है हम वही मानते हैं ना भाई। ये हमारा जीवन मतलब यहाँ से चलेगा तो मैं आपको बोल रहा था, तो यही तो बात कर रही ना मैं। भैया हाँ भाई जी, मैं वही बात तो आपसे बोल रहा था कि हम एक बाग में चले गए जी और बाग में वो फल लिया हमने, ठीक है, जिसकी हमें भूख है और वो भूख का फल हम ऐसा खाना चाहते हैं। देखो उसमें बहुत सारे फल लगे हुए हैं जी, ठीक है जी, बाइबल पे या गीता पे सब पे आधारित है ये चीज, जी, ठीक है जो मैं बोल रहा हूँ आपको, जी, ठीक है। फल लगा हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे फल लगे हैं जी, और हम क्या फल खाएंगे जिससे हमारा पेट भी भर जाए, ठीक है, और हमें खाने में अच्छा भी लगे जी। और वही बात आप बोल रहे हैं, बाइबल में वही पढ़ना है जो मतलब हमें अच्छा लगे जी, ठीक है, जो हमारे जीवन में काम करने पाए ऐसे वचन ही हमें
लेने हैं। और ये भी कहता हूँ भाई जी कि बाइबल में वो जो ये भले और बुरे का फल था, भले और बुरे का फल था, पेड़ था, उसे परमेश्वर ने क्यों लगाया था, इसके बारे में कभी आपने सोच विचार किया? वो आदम हवा के लिए तो लगाया नहीं था, क्योंकि आदम हवा को तो खाने से मना कर दिया था। अच्छा, फरिश्तों के लिए भी नहीं लगाया था, क्योंकि फरिश्ते तो वैसे ही परफेक्ट बनाया था परमेश्वर ने, उनको ज्ञान की जरूरत नहीं थी। परमेश्वर खुद के लिए बनाए थे? नहीं, वो तो ज्ञान को उनको पता है, तो उन्होंने लगाया किस लिए था? सोचने वाली बात तो बहुत है। देख, हम इंसान के बारे में सोच रहे हैं और इंसान की बातें पढ़ रहे हैं, आपने भी देख पढ़ी है और थोड़ी बहुत हम भी पढ़ रहे हैं। देखिए, मैं बताऊं तो मैं जानवर बनाए, मैं गीता भी पढ़ता हूँ, मैंने गीता भी पढ़े हैं, वो शिव पुराण और ये सब भी पढ़े हैं, पुराण वगैरह भी पढ़े हैं, और कुरान भी पढ़ा है, और इवन के ये यहूदी लोगों का तौरा या फिर तनक जिसे बोला जाता है, वो भी मैंने पढ़ा है। और मैंने तमाम चीजें पढ़ी, मुझे काफी हद तक अच्छी लगी सबके मुकाबले। बाइबल भी पढ़ी, मुझे काफी हद तक सबके मुकाबले अच्छी लगी। ये क्या नाम से एक पुस्तक है स्वामी दयानंद की, सत्यार्थ प्रकाश, लेकिन उसमें भी गड़बड़ियां हैं, उसमें भी गड़बड़ियां हैं, लेकिन हाँ, उसमें कुछ बातें मुझे ज्यादा अच्छी लगी। तो उस तरीके से मैं अभी भी स्टडी कर रहा हूँ, हो सकता है उससे भी अच्छी किताब मुझे मिल जाए भविष्य में, जो मुझे सच्चाई का रास्ता दिखाए। सही है। तो हम क्या हैं, परमेश्वर ने हमें, या फिर कोई भी जिसने भी हमें बनाया होगा, उसने हमें दिमाग दिया है इसीलिए कि भैया हम उस दिमाग का यूज करें। खाना दिया है, मुंह दिया है खाने के लिए, हाथ दिया है काम करने के लिए, पैर दिया है चलने के लिए, तो दिमाग दिया है उसका इस्तेमाल करने के लिए। तो हम ज्ञान मार्ग से पहले ज्ञान करेंगे, फिर उसके बाद विश्वास करेंगे। पहले ज्ञान को ग्रहण करेंगे, सत्य का ज्ञान लेंगे, फिर उसके बाद उस ईश्वर की भक्ति या फिर उस ईश्वर को की आराधना, उसके सच्चे रास्ते पे चलते रहेंगे। और मेरा मानना यही है कि सबसे बड़े भगवान हमारे माता पिता हैं। आप में भगवान है, मुझ में भगवान है। मैंने आपसे बात करी, आपने मुझसे बात करी, मैं भूखा हूँ, आपने मुझे खिला दिया। यही सबसे बड़ा भगवान है, यही इंसानों में ही, हम में और आप में ही भगवान है। हमारे माँ बाप ही सबसे बड़े भगवान है। ये तो अच्छी बात है और बढ़िया बात बोली आपने। तो बस इसी तरीके से चलते रहेंगे भाई। और चलिए, आपसे बात करके मुझे बड़ा अच्छा लगा भाई। और एक बात और बोलते हैं चर्च में, जैसे जी, आप सुनेंगे मेरी बात को? हाँ बिल्कुल भाई जी। और मैं ये भी कहूंगा कि ये बातें जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, ये आप और बहन भाभी दोनों को कहिए कि आप भी उनको चिंतन मनन करें, और पास्टर जी वगैरह से जो ज्यादा जानकार हैं उनसे भी इस विषय में चर्चा करें। ठीक है, ताकि सत्य पता तो चले हमें भी। ठीक है, ठीक है जी। तो मैं एक बात बोल रहा था आपसे। जी, क्या बोल रहा था? आप जैसे चर्च में जाते हैं? जी, कलासिया में जाता हूँ। कलसिया में जाते हैं, हम कलीसिया में जाते हैं। हालांकि मैं ये प्रोटेस्टेंट वाले का चर्च में जाता हूँ, कैथलिक वाले में नहीं जाता। अच्छा, तो वहाँ पे जैसे मुंह से तो बोलते नहीं है, मतलब कि 10वां अंश। हाँ, ठीक है जी, अब देखो, महीने में सोचो हमने 1 लाख रुपए कमाए हैं। जी, ठीक है जी, 1 लाख रुपए में से 10,000 रुपए हमें परमेश्वर के नाम के चर्च में देने चाहिए। जी, ऐसा बोलते हैं। जी। तो इस विषय को कुछ बताओ। और मेरा मन मानना क्या है जी, कि 10वां अंश चर्च में नहीं दिया जाए। मेरा भी मानना ये है भाई जी। देखो, सुनिए मेरी बात को। तो 10वां अंश सुनो मेरी बात जी, को। आप बोले। 10वां अंश किसको दिया जाए? जी। अगर हमने 1 लाख रुपए कमाया है तो हम किसको दे? ठीक है जी, जिसके पास हाथ नहीं है कमाने के बिल्कुल लिए। सही, बहुत सही ठीक है? बात बोली आपने। जिसके पास हाथ नहीं है कमाने के लिए, अपाइज है, पैर से है, हाथ मतलब शरीर से है, जी, और आंखों से है। जी, ठीक है जी, बीमार है कोई। जी, ठीक है जी, घर पे मांगने वाला आ जाए, बिल्कुल। किसी ने हाथ पैसा लिया कि भी मेरे को 10 रुपए की जरूरत है, जी, मैं तेरे को दूंगा ना दूंगा, उसको ये इच्छा करके दूं कि तू मेरे दे दिए। बहुत सही बात बोली आपने। ठीक है जी, तू मेरे पैसे वापस कब देगा, मेरे को ये सवाल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। मैंने जिसको दान दिया, जी, ठीक है 10 मांस मानो या दान मानो,
जी मैंने उसको मुट्ठी बंद करके दे दिया, ले भाई तू, मर्जी है तेरी, ठीक हाँ है, हाँ हाँ तू अपना काम चला। हाँ, तू उस लायक हो जाएगा तो मुझे देना, अगर नहीं देगा तो भी कोई वो नहीं है। तो भी, तो मैं 10वें अंश को वहां पर मानता हूँ, जी चाहे वो कितना भी बड़ा है छोटा है, अपने आप को समझता हो, जी ठीक जी है। जी मैं किसी को भी ये नहीं सोचता कि भाई वो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं छोटा भी नहीं मानता किसी को, जी भाई जी ठीक है। जी मैं सबको एक भाई की तरह मानता हूँ, बिल्कुल। ठीक है, बराबर का मानता हूँ। वसुधैव कुटुम्बकम, ये सारा घर, ये सारी दुनिया हमारा घर है, और घर घर है तो सभी अपने भाई भाई हैं। भाई भाई है। और हालांकि आदम हवा से भी हम ये माने कि भैया आदम हवा एक पुरुष और एक स्त्री से सभी पैदा हुए हैं, सही। तो हम भी भाई भाई हुए। हालांकि एक स्त्री और एक पुरुष से पैदा होने में थोड़ा सा दिक्कत है कि उनके जो बच्चे थे वो तो आपस में भाई बहन थे। देखो, परमेश्वर ने तो किसी को क्रिश्चियन नहीं बनाया, जी और ना ही किसी को मुसलमान बनाया, ना ही किसी को हिंदू बनाया, जी ठीक है। जी कहीं भी बाइबल में भी नहीं लिखा हुआ है शायद ये, जी कि कोई हिंदू है या मुसलमान है, या ये सिख है, ये ईसाई है, बिल्कुल सही है। ठीक है। जी ना उस परमेश्वर की कोई जात है, और ना ही वो दिखाई देता है किसी को वो कैसा है, जी ठीक है। जी वो रखना क्या है, हमारी आत्मा में बस, जी ठीक है। जी अपने आप को साफ सुथरा बनाओ, और एक रक्षक भी वहां पे रक्षा करो उस आदमी की जो बिल्कुल तंग हो। अब मेरे जैसा छिका हुआ है, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, मैं और आपको एक बात बताऊं भाई, जो आपने अपना विचार बताया हम्म दशमांश के विषय में, हम्म तो उस पे मैं बताना चाहता हूं कि हम्म, बाइबल में भी दशमांश के विषय में बोला गया है, ठीक है। बोला गया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि वो दशमांश मैं चर्च में देने के बजाय अगर किसी गरीब को देता हूं, और हाँ। उस गरीब की सहायता करने से अगर वो परमेश्वर नाराज होता है तो हम्म ऐसे परमेश्वर को छोड़ देना ही अच्छा है। लेकिन मैं मानता हूं कि वो जो सच में क्रिएटर है, जिसने पूरी दुनिया को बनाया है, वो सच में जो परमेश्वर है, वो नाराज तो नहीं होगा। मैं किसी गरीब की मदद करूंगा, वो खुश हो जाएगा। आपका बेटा किसी गरीब, किसी आपके दूसरे बेटे को जिसके पास पैसा नहीं है, अगर उसको पैसा देगा तो आप खुश नहीं होगे? आपको तो पैसे की कमी है ही नहीं, परमेश्वर हुआ। सही है। तो अगर आप किसी गरीब की मदद पे नाराज हो जाओ कि भैया मेरे मंदिर में, मेरे चर्च में क्यों नहीं दिया, तब तो भैया आपको छोड़ देना ही अच्छा है। जो पंडित कहते हैं कि भैया मंदिर में दान नहीं दोगे, मंदिर में दान महादान, अगर मंदिर में दान नहीं दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं कहता हूँ मंदिर में दान देने के बजाय अगर मैं किसी गरीब को देता हूँ और उससे अगर तुम्हारा भगवान नाराज होता है तो ऐसे भगवान को छोड़ देना ही अच्छा है। भगवान मांगता ही नहीं है, भगवान ने किससे मांगा है, बोल कौन सा है वो जो मांगता है, ठीक है। भगवान ने किसी किसी से भी नहीं मांगा। नहीं, वैसे आप अगर देखें तो नहीं नहीं, देखो बाइबल में नए आप नियम छोटी में बात, वचन बोला जा रहा है कि भैया दशवांश दो। देखो भगवान ने नहीं कहा ना, आप वो छोटी बात पवित्र वचन किसका है? एक ही बात बोल, एक ही बात बोल रहा हूँ मैं आपको, आप फास्ट रहें, जी ठीक है। जी ठीक है, और उस बाइबल को लिखने वाले भी मेरे तेरे जैसे ही हैं, जी ठीक है। जी। उसमें बदल के कुछ भी लिख सकते हैं, अपने हाथ की बात है, तो हम ठीक है। उसे परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया ग्रंथ बोले हैं, तो फिर ये गड़बड़ है ना? हाँ फिर है भाई, बात तो सुनने को तो है, देखो बहुत सी बातें हैं। अब देखो नई नई चीजें आ रही है, गीता भी नई 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 बातें निकल के आती हैं, जी ठीक है। जी। अब कुरान में जाओगे तो कुरान में कुछ ना कुछ गड़बड़ी पाएगी आगे आगे, ठीक है। जबकि कुरान कहा जाता है कि वो तो अल्लाह की वाणी है, अल्लाह ने जैसा बोला था बस वैसा ही लिखा गया है उसकी। जबकि कुरान में देखें तो वहां पे बोला गया है, रमजान के पवित्र महीने बीत जाने के बाद काफिरों को जहां पाओ वहां पकड़ के कत्ल कर दो, या फिर जालिमों को जहां पाओ वहां पकड़ के कत्ल कर दो। जालिम कौन? वमा आतलमुन दुख रबी आयाति रब्बी तुम्हारा दन्ना इन मिनल मुजरिमीना मुंतकिमून, कि भैया वही सबसे बड़ा मुजरिम और जालिम है जो हमारी आयतों का इनकार करता है, और उसके लिए क्या बोला है कि भैया कत्ल कर दो। तो भैया आपका बेटा है, आपका बेटा आपको नहीं मानता कि भैया ये मेरा पिता नहीं है, आप उससे नाराज हो जाओगे, गुस्सा हो जाओगे, लेकिन क्या आप उसको मार डालोगे? नहीं नहीं ये खुदा तो ऐसा ही कर रहा है कि भैया मुझे नहीं मान रहे हो तो तुमको ये करूंगा। नहीं, फिर ऐसे खुदा क्या करना है, क्यों माने इस खुदा को। तो इसीलिए ना यही बात है कि हमें समझना पड़ेगा कि भैया क्या है, चीजें कैसी हैं। और यही कारण है कि आज के टाइम पे जो ये मुसलमान हैं या फिर जो अपने आप को इस्लाम के कहते हैं,
वो लोग दुनिया में इतना जंग फैलाए हुए हैं, लोगों को बेगुनाहों को मार रहे हैं। देखो क्रिश्चियन कोई भी आज जी तक की बात है, जी किसी ने हि- हिंदुस्तान में जी या किसी बाहर दूसरे मुल्क में जी कोई भी कहीं पे लड़ाई झगड़ा करते हुए सुना है, और क्रिश्चियन ही तक भड़काते हैं। नहीं भाई, इस मामले में मैं आपको कहूंगा कि अगर आप गोवा इंक्विजिशन सर्च कीजिए, गोवा इंक्विजिशन, वहां पे हिंदुओं को, जो वहां के रहने वाले थे, हिंदू भी थे वहां के, और भी कई सारे जनजाति थे, और भी कई सारे जनजाति लोग थे, वहां के लोगों को क्रिश्चियन ने, पोर्चुगीज ने, जो कि क्रिश्चियनिटी उन्होंने सबसे पहले गोवा में फैलाई थी, उन्होंने मारा काटा है। मैं उनके माथे पे, जो वहां जहाँ पे वो तिलक लगाते थे ना, वहां पे उनके कीले ठोक देते थे वो लोग। गोवा इंक्विजिशन आप सर्च करके देखिए, हिस्ट्री भरी पड़ी है। अगर आप गोवा डार्क एज का इतिहास देखें, मैं आपको एक क्या? किताब बताता हूँ, द मैलियस मैलेफिकेरम, ठीक है। द मैलियस मैलेफिकेरम ये चर्च के द्वारा निकाली गई किताब थी। इसके आधार से कई लाखों क्या नाम से कई सारे औरतों को जिंदा जला दिया गया था, केवल इसलिए कि उसमें बोला गया था कि भैया जो औरतें भविष्य वगैरह या फिर इस तरीके से टैरो कार्ड वगैरह का काम करती हैं या फिर हमको नहीं मानती, उनके ऊपर इस तरीके से आरोप लगा के मार डालो उनको। और मारा गया है, जलाया गया है बाकायदा। एक बात और है, बाइबल में कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया है कि औरत के अंदर आत्मा होती है। अच्छा, कहीं पे भी आप उत्पत्ति ही पढ़ लीजिए, वहां पे कहीं पे भी नहीं बोला गया है कि औरत के अंदर आत्मा है। औरत के अंदर श्वास फूकी थी, नहीं, श्वास किसके अंदर फूकी थी? आदम के अंदर फूकी थी। सामने से जवाब ये आता है, पास्टर जी ये भी कहते हैं कि भैया वो जो हवा थी वो उसकी बाएं पसली से बनी थी ना, तो उसके अंदर भी वो आत्मा आ गई। मैं कहता हूँ बाएं पसली को काट दिया जाए तो क्या वो उसके अंदर आत्मा रह जाती है क्या? नहीं। तो फिर ये कैसे सही होगा? हाँ, हम बाइबल से कुछ इधर उधर के वचनों को जोड़ के जबरदस्ती का बता सकते हैं कि भैया इससे पता चलता है कि औरत के अंदर आत्मा, लेकिन अगर आप सही दिमाग से पढ़ोगे ना, कहीं पे भी सशब्द ये नहीं लिखा है कि औरत के अंदर भी परमेश्वर ने आत्मा फूकी है। तो उस प्रकार से जो चीजें हैं, तो हमें देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि भैया क्या है, कैसे है। इवन मैं ये समझता हूँ कि जो परमेश्वर है उसने मुझे जहां पे पैदा किया था, जिस जगह पे, जिस पंथ में, चाहे मुझे मुसलमान के घर में पैदा किया हो, चाहे मुझे ईसाइयत के घर में पैदा किया हो, या फिर मुझे यहूदी या फिर किसी हिंदू के घर में पैदा किया हो, मैं वहीं पे रह के उस सत्य की तलाश करूं। और मैं नाम बदलने में क्या रखा है, या फिर धर्म चेंज करने में जो लोग कहते हैं उसमें क्या रखा है? सत्य को जानना इससे मायने रखता है। मैं कहता हूँ हम यहाँ थे वहां चले गए, इससे परमेश्वर को फर्क पड़ता है क्या? आपके बेटे का नाम अगर बदल दिया जाए तो क्या आपके बेटे के प्रति आपका प्रेम कम हो जाएगा या फिर बढ़ जाएगा? आपके बेटे को अगर कोई रिंकू बुलाता है, कोई टिंकू बुलाने लगे, या फिर कोई रोहन बुलाने लगे, तो आपके लिए जो बेटे को प्यार करते हो वो आप उसके नाम से तो कम नहीं होने वाला, नहीं होता। तो वही बात है कि परमेश्वर के लिए नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर जगह बदल लेने से, धर्म बदल लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सच्ची चीजों को माने, जो गलत है उसको गलत बोलें। मुझे लगता है कि सच में जो ईश्वर होगा ना भाई, जो भी ईश्वर होगा वो हमारे सच को सच कहने में और झूठ को झूठ कहने में खुश ही होगा। वो खुशी होगा कि हाँ भैया मैंने इसको दिमाग दिया, बुद्धि दिया और इसने उसको काम में लाया। तो उस तरीके से है। फिलहाल अंत में ये जो आपने दशवांश वाली बात कही मुझे बहुत अच्छी लगी कि किसी जरूरतमंद, किसी गरीब की आप सहायता करेंगे तो उससे ईश्वर खुश होगा, डेफिनेटली खुश होगा। और जो, हाँ, खुश कौन नहीं होगा? वो पंडित नहीं खुश होगा, वो मौलवी खुश नहीं होगा, वो पादरी खुश नहीं होगा जिसकी कमाई चलती है उससे। सही। अब देखो, छोटी बात बोलने को मैं बोलता हूँ, और छोटी भी क्या है, बहुत बड़ी बात है। अब उसमें 100, 200, 300 या 150 कुछ भी आदमी जाते हैं जी, ठीक है जी। अब हम तो देखो पूरा दिन मजदूरी करते हैं जी, ठीक है,
जी ये मजदूरी है, मिस्त्री वाला काम, जी बिल्कुल। ठेका लेते हैं, कुछ भी करते हैं, हालांकि मतलब मेरा मजदूरी मानना है ना करते भाई जी कि हैं। कोई तो भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, व्यक्ति छोटा हाँ, बड़ा होता है। हम मेहनत करते हैं जी तो कुछ आता है। जी हमने तो पूरा दिन मेहनत की, जी ठीक है, जी हमारे बच्चे सरकारी में पढ़ते हैं, जी ठीक है, जी और उनके बच्चे बाहर विदेश में पढ़ते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही फास्टर कहा आपने। फास्टर के बच्चे। बिल्कुल कोई कॉलेज में पढ़ता है, कोई बाहर विदेशों में डॉक्टर का कोर्स करता है, ठीक है, जी और खुद फास्टर जो मैडम लगी हुई है स्कूल में, जी ठीक है, और हम मजदूरी करते हैं, हमारे बच्चे सरकारी में पढ़ते हैं, हम कभी कच्चा खाते हैं, कभी पका हुआ खाते हैं, कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, जी जी और वहाँ हमें 1000 रुपए कमाए हैं, 1000 में से सोचो 100 रुपए तो मेरे को देने जी हैं, जी 10 मन से हो गया, जी ठीक है। जी ये बात उसने कई बार प्रार्थना में बोले है, जी जो 10 मन देना चाहिए जी चर्च में, जी ठीक है। जी तो मैं 10 मनस का बोलता हूँ, अगर 10 मनस ले लेते हैं, जब हम दे देते हैं, जी पूरा 100 आदमियों ने दे दिया, जी 100 में से 175 ने दे दिया, जी 25 आदमी ने कमाई नहीं की, जी ठीक है, 25 बीमार है, कुछ भी है, जी वो जो 75 आदमियों ने 10 मांस दिया है ना, जी तो वो 10वां अंश उन 25 आदमियों को देना चाहिए जो बीमार हैं, भूखे हैं, जिन्होंने नहीं दिया। एक बात और कह रहा हूँ कि जो दसवांश पास्टर जी चर्च में लेते हैं उसका कितना अंश अपने में लेते हैं वो पास्टर जी अच्छे से जानते हो। मतलब दसवांश जो लेते हैं, दसवांश, उसमें से एक बहुत बड़ा अंश पास्टर जी खुद चपत कर लेते हैं। और एक बात है कि बाइबल में मत्ती 6:19 में बोला गया है, प्रभु यीशु कहते हैं कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं। ये प्रभु यीशु कह रहे हैं। प्रभु यीशु ये भी कह रहे हैं कि फिर तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से ऊंट की सुई के नाक के समान भी सहज नहीं होगा। मतलब कि जो धनवान है उसके लिए परमेश्वर के राज्य में जाना बहुत कठिन होगा, गरीब आराम से चला जाएगा, प्रभु यीशु कहते हैं। लेकिन ईसाई कंट्रियां देखें तो सबसे ज्यादा पैसा इकट्ठा करती हैं, वो तो प्रभु यीशु के मार्ग पे नहीं चल रही। ये तो या बात फिर सही। खुद जो पास्टर जी हैं, जो फिर जो चर्च है, वो भी तो प्रभु यीशु के मार्ग पे नहीं चल रहा, जबकि प्रभु यीशु कहते हैं कि अपने लिए धन इकट्ठा ना करो, और वो धन इकट्ठा कर रहे हैं। अब जब प्रभु यीशु कहते हैं कि धन इकट्ठा ना करो, तो चर्च धन इकट्ठा क्यों करती है? सही बात बोल रहे हैं आप। ये तो ये भी तो बात बनती है। विजेंद्र सिंह पंजाब में चंडीगढ़ के शायद फास्टर है, वो चंडीगढ़ है, अम्बाला के कुछ ऐसे ही है जी। अगर आप चाहें तो कभी पास्टर जी से भी मेरी बात कराएं, मैं उनसे भी थोड़ा सा बातचीत करना चाहूंगा भाई। कोई ना कोई कराएंगे जी। और मैं ये भी कहता हूँ, जैसे कि ये भी सोचिए कि व्यभिचार पाप है, लेकिन अगर आप ईसाई कंट्रियों में देखें, ईसाई कंट्रियों में जितने भी ईसाई कंट्री हैं, अमेरिका में सबसे ज्यादा ईसाई हैं, और वहां पे अगर आप देखें तो वहां पे सबसे ज्यादा तलाक होते हैं। भारत में भी होते हैं लेकिन वहां पे सबसे ज्यादा होते हैं। जबकि वो भाई जो सत्य मार्ग पे, जो बाइबल को मान रहा है, जो कि बाइबल सच्चा, अगर बाइबल सभी को बाइबल पढ़ने से हर एक व्यक्ति अच्छा बनता, तो जहां पे सबसे ज्यादा क्रिश्चियन है वहां पे तो और ज्यादा अच्छे होने चाहिए थे। लेकिन अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा गंदगी माँ बेटे से कर रहा है, बाप बेटी से व्यभिचार कर रहा है। इस तरीके के कर्म या फिर दुष्कर्म आप देखेंगे, व्यभिचार देखेंगे तो विदेशों में सबसे ज्यादा होते हैं। बहुत देखता हूँ मैं। क्या कारण है? वहां पे तो सबसे ज्यादा बाइबल को माना जा रहा है, मतलब कि मूल में ही भूल है। हाँ, मूल में भूल है, ठीक है। मैं कहता हूं कि जो ज्ञान अच्छा होगा तो उसे मानने वाला बहुत ज्यादा गलत नहीं कर सकता, या फिर उसको मानने वाले अधिकतर लोग गलत नहीं कर सकते, कुछ एक गलत करेंगे। लेकिन अगर हम देखें तो विदेशों में जहां पे ईसाइयत को सबसे ज्यादा माना जाता है, बाइबल को सबसे ज्यादा माना जाता है, वहां पे लोग सबसे ज्यादा व्यभिचार और सबसे ज्यादा तलाक वहां पे हो रहे हैं, वहां पे सबसे ज्यादा लोग शराब पीते हैं। तो चीजें हमें समझनी पड़ेंगी भाई। सही बोल रहे हैं, ये बात तो सही बोल रहे हैं भैया। तो उस तरीके से चीजें हैं भाई। अगर आप कुछ और कहें तो, नहीं तो फिर हम चर्चा को समाप्त करते हैं, और कभी आप चाहेंगे तो बाद में भी बात करेंगे हम लोग।
कोई नहीं नंबर फीड कर लूंगा। ये आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशीष चौरसिया है। आशीष चौरसिया। हाँ ठीक है भैया, ये नंबर को फीड कर दूंगा मैं। ये मेरा नाम विजेंद्र के नाम से है नंबर। ठीक है भाई जी, ठीक है। आपको और भाभी जी दोनों जन को मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू, और परमेश्वर आपके ऊपर कृपा करे। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ठीक है, जय मसीह जी। जय मसीह। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। लेकिन मैं बताऊं आपको, हाँ। कुरान शरीफ में सूरह बकरा में शायद 25 भी आए थे या कुछ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा एक्चुअली। उसमें मैं आपको देख के बता सकता हूं, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप ईसा अहले सलाम पर ईमान नहीं रखते तो आपका मोहम्मद पर ईमान रखना भी बेमाना है। हाँ। यानी आप मोहम्मद पे भी ईमान रखना आपका बेकार है अगर आप ईसा अहले सलाम पर ईमान नहीं रखते तो। अब इसका थोड़ा सुनिए ना मुझसे। से बड़ा बताया गया। अब इसका सुनिए। अब इसमें क्या कहा गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम पे, नहीं बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ आपकी ही बात, लेकिन उसमें ये नहीं कहा गया है